अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज क्वार्टाइल का एक हमारे पास न्यू लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकली हम क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि जो क्वार्टाइल 1 था, क्वार्टाइल 2 था, क्वार्टाइल 3 था, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हमने ये भी बात की थी कि अपर क्वार्टाइल क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है और कौन सा क्वार्टाइल मीडियन के इक्वल होता है और क्वार्टाइल्स होते क्या है। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि फार्मूला क्या होता है क्वार्टाइल 1 का, क्वार्टाइल 2 का और क्वार्टाइल 3 का। आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वार्टाइल 1 कैसे फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल 2 कैसे फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम क्वार्टाइल फाइंड करें, डिसाइल फाइंड करें, परसेंटाइल फाइंड करें या मीडियन फाइंड करें फॉर अनग्रुप डेटा, हमने सबसे पहले जो भी गिवन डाटा होता है, यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी गिवन डाटा है, इसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलोज। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, 36 है, 25 है, 41 है, 28 है, 49 है, 39, 46 और 48। अब ये जो वैल्यूज हैं 8 वैल्यूज हैं। अब 8 वैल्यूज ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम सबसे पहले क्वार्टाइल की पहली शर्त ये है, बेशक क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो या मीडियन हो, अनग्रुप डाटा की ये पहली शर्त ये होती है कि हमने डाटा को अरेंज करना होता है। तो हम पहले तमाम डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करेंगे। तो आइए ज़रा इसको ज़रा फाइंड करते हैं कि पहले इसको डाटा को अरेंज करते हैं। अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, अरेंज इन। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि स्मॉलर से बिगर, यानी छोटे से बड़ी वैल्यूज की तरफ मूव करना। अब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर इस डाटा में जो है दैट इज 25 हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो 28 सेकेंड वैल्यू आ जाती है हमारे पास 28। और 28 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 36। और 36 के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट इज़ 39। और 39 के बाद जो बड़ी वैल्यू दैट इज़ 41। और 41 के बाद हमारे पास जो वैल्यू मूव कर रही है जो इससे बड़ी है दैट इज़ 46। और फिर 48 और 49, ये भी और ये भी और ये भी हमारे पास डिस्कस हो गए। तो 8 वैल्यूज़ को हमने पहले अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इन पर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करेंगे। अब क्वार्टाइल 1 का फार्मूला हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ में कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब हम उसमें ज़रा पुट करेंगे 1, तो इसको एज इट इज़ मतलब बंदा छोड़ सकता है। तो कितनी 8 वैल्यूज़ हैं, 8+1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 9/4। और 9/4 इसका मतलब ये है 2.5। ठीक है, तो 2.25 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिखते होते हैं 2.25 टर्म हम लिखेंगे। ठीक है, टर्म लिख दें, आइटम लिख दें, ऑब्जर्वेशन लिख दें, एक ही बात है। अब इसका मतलब है कि टर्म का मतलब क्या है। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 25 जो है फर्स्ट टर्म, 28 जो है वो सेकंड टर्म। इस सिमिलरली हमारे पास 36 जो है ये थर्ड टर्म है, 39 ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इसके बाद 46 सिक्स्थ है, 48 सेवन्थ है और ये 8th टर्म हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहा है कि 2.25 टर्म, इसका मतलब है कि जो 2 है वो तो कंप्लीट है, लेकिन 0.5 के बाद भी एक जो कुछ वैल्यू है दैट इज़ 2.25। अब 2.25 है, यानी जो 0.25 है ये ना तो 2 है ना ये 3 है, ये बिटवीन 2 और 3 है, यानी सेकेंड और थर्ड टर्म के दरमियान कोई वैल्यू है वो लाई करेगी। अब फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड टर्म तो फुल है। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ Q1 की वैल्यू, तो Q1 इज इक्वल टू, हमारे पास 2.25 टर्म है, तो सेकेंड टर्म कौन सी 28, इसमें प्लस करेंगे 0.25।
अब ये जो 0.25 के बाद जो वैल्यू यहाँ पर इस पे हम क्या करेंगे, ये जो 0.25 है ना ये सेकंड ना ये थर्ड है, तो इनके दरमियान में इसलिए हम क्या करेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। ये हम फार्मूला लगा लेंगे इस पर। तो 28 तो हमारे पास एज इट इज, क्योंकि 28 कौन सी है हमारे पास, सेकंड टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दी 28 प्लस क्या करेंगे 0.25, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या 36 और सेकंड टर्म 28। इसमें हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 28 प्लस 0.25 इंटू यहाँ पे हमारा कितना होगा 8 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि 0.25 मल्टीप्लाई विद दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 हम इसमें पुट कर देंगे, तो 28 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है Q1 की। अगर हम बात करते हैं Q2 की, तो Q2 हमें मालूम है कि Q2 इज इक्वल टू मीडियन, तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन, और मीडियन जो है हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियन को हम दूसरे मेथड भी, हमने 4 मीडियन के मेथड पढ़े थे कि हम कटिंग वाला मेथड भी कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या बात की थी कि पहली वैल्यू को आखिर के साथ, फिर इसको सेकंड लास्ट के साथ, इसको थर्ड लास्ट के साथ, इस तरह, ठीक है। और बीच में अगर एक वैल्यू रह जाती है तो वो हमारा मीडियन होगा, अगर 2 रह जाती हैं तो उन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। हम उससे भी कर लेते हैं, लेकिन वो हम सबसे आखिर में कर लेंगे ताकि हमारे पास ये चीज़ ईजी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है Q3, Q2 को हमने फाइंड करना है उसके बाद, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब Q3 में क्या होगा 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा कि 3 n की वैल्यू क्या 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 9/4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 × 27, 9 × 3 = 27 डिवाइडेड बाय 4। अब हम ज़रा इसको कर लेते हैं, ज़रा फाइंड आउट 27/4, दिस इज इक्वल टू 6.75, 6.75, ये 6.75 टर्म है, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा फर्दर जो होगा, अब 6.75 टर्म है, यानी इसका मतलब है कि 6 टर्म तो कंप्लीट है, लेकिन ना तो ये 7 है ना ये कम्प्लीटली 6 है। तो 6 तो कंप्लीट है लेकिन 6 से कुछ एक्सेस भी है, दैट इज 0.75। तो हमें 0.75 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी दोबारा। तो Q3 क्या होगा हमारे पास, 6 टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, 6 टर्म प्लस इसमें क्या होगा 0.75 इंटू, अब ये क्या है 7th टर्म माइनस 6 टर्म, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे 6 टर्म कौन सी है वो हम पुट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टर्म 46 है, 46 प्लस 0.75, 7th टर्म कौन सी 48 है, माइनस 46 दैट इज 6 टर्म, तो 46 प्लस 0.75 इंटू 2, तो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1.5 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 को हम 46 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेकेंड लाइन 46 प्लस 1.5 और 1.5 करेंगे तो 47.5 हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर Q3। और इसके बाद हम अगर बात करें Q2 की या मीडियन की, तो मीडियन हमने बात की थी कि डिफरेंट वे से हो सकता है। मीडियन हम बात करें लास्ट में फाइंड करेंगे, पहले हम Q2 कर लेते हैं, ठीक है। तो Q2 ताकि हमें प्रूफ भी हो जाए ना, तो Q2 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 9/4, और 9/4 का मतलब क्या होगा हमारे पास 2.25 एग्जैक्टली। और 2.25 बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, तो हम उसका आंसर भी
उठाकर यहाँ पे, यानी जिस तरह हमारे पास Q1 की कैलकुलेशन है, Q1 का हमारा फार्मूला क्या था 1n+1/4। इसका मतलब है जो अब इसका आंसर है बिल्कुल सेम हमारे पास आंसर होगा किसका, जो है Q2 का, ठीक है। बिकॉज Q2 के लिए सारी कंडीशन वही बन रही है। तो Q2 क्यों, क्योंकि Q2 मीडियन है, यहाँ पे 2 था, 2 को हमने, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिवाइड ये भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये 2 क्यों, बिकॉज हमने इस तरह इसको करने के लिए हमारे पास कैसे मेथड क्या था, 2 × n+1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये था Q2, ठीक है। इसको हमने मीडियन कैसे बनाया, मीडियन बनाने के लिए 2 1 से 2 एंड 2 2 से 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है हमारे पास, यहाँ पर इसको हम 2 करेंगे, यहाँ पर भी इसको 2 करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास ये चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो इसमें करने के लिए 9 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4.5 टर्म, 4.5 टर्म, ठीक है। तो 4.5 टर्म, तो मतलब Q2 फोर्थ कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, दैट इज 39 प्लस 0.5। अब 4.5 है तो मतलब फिफ्थ और फोर्थ टर्म का डिफरेंस, तो फिफ्थ टर्म 41 है और फोर्थ टर्म हमारे कौन सी 39 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम ज़रा इसको डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ से कि कैलकुलेशन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई 2 दिस विल 1, और 1 को हम ऐड करें 39 में, दिस वुड बी इक्वल टू 40। तो Q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ हमने देखें कि 9 था हमारे पास, 8 + 1 9 हो गया, 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4.5 टर्म हो गई। 4.5 मतलब क्या है कि फोर्थ टर्म ये, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा वो पुट कर दी 0.5 टर्म कौन सी है, मतलब ना तो वो फिफ्थ है ना ही वो फोर्थ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वो कौन सी हमारे पास बन जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ की जो है 41, इसके अलावा जो फोर्थ है दैट इज 39। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ, दिस वुड बी इक्वल टू 1, और 1 को आप ऐड कर देंगे इसमें 39 में, इट वुड बी इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 40। तो यहाँ तक हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम मीडियन भी फाइंड करना है, तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हमने क्या देखे, मीडियन। अब मीडियन में आंसर आना चाहिए 40, उसको करने के लिए देखें, इसको मैं इससे कैंसिल करूँगा, इसको मैं इससे, इसको मैं इससे, ये दो वैल्यूज बीच में बच जाती हैं, 39 और 41। इन दो का मैं क्या ले लूँगा, एवरेज। एवरेज लेने के लिए 39 + 41 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 40 और 40 80, तो 80/2 एंड दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो देखिए मीडियन का आंसर भी 40 है, और सिमिलरली जो Q2 है उसका आंसर भी 40 है। आई होप सो Q1 Q2 और Q3 आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पूछेगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फर्दर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।